आदरणीय सभासदों, आज हम सभी यहाँ पर राजनीति का आध्यात्मिकरण एक परिकल्पना या एक मिथ्या धारणा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर बहुत ही सामायिक व प्रासंगिक है। यह समारोह आयोजित करने के लिए भारतीय छात्र संघ फाउंडेशन को बधाई देता हूँ। ये एक बहुत ही सुंदर प्रयास आप लोगों ने किया है और मैं समझता हूँ कि इस देश के जो युवा हैं उनका राजनीति में इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। आज देश की स्थिति क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके मन में राजनीति के प्रति एक घृणा जो है वो पैदा होती जा रही है। वो समझते हैं कि जितने राजनीतिक लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं और वो अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन अगर इस देश का जो दिमाग है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर वो इस देश में पॉलिटिक्स में रुचि नहीं लेंगे तो इससे बहुत बड़ा देश का नुकसान हो सकता है। और इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के लिए राहुल जी को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं। मैं आपके सामने ही नहीं, मैं होटल में भी, बाहर भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि ये प्रयास आज आपने शुरू किया है, ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा एक देश को लाभ देगा। एक बहुत बड़ा मैसेज आप देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से नौजवानों को इसके साथ जोड़ रहे हैं। जहां तक अध्यात्म की बात है कि वो राजनीति के साथ चल सकता है या नहीं चल सकता, तो जिस प्रकार से आज तक जितने भी लोग यहाँ पर इस देश में जो बड़े नेता हुए हैं वो सब अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। जैसे अभी मुझसे पहले वाइस चांसलर साहब ने बाल गंगाधर तिलक का, गोपाल कृष्ण गोखले का, गांधी जी का जिक्र किया है। गांधी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि धर्महीन राजनीति की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और धर्म के बिना राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। केवल महात्मा गांधी जी ने नहीं, और दूसरे जो नेता इस देश के हुए हैं या इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी धर्म के बारे में इस बात की चर्चा की है। लेकिन अभी कुछ टाइम से इस देश में एक शब्द चला है, धर्मनिरपेक्षता। वो जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, जहां तक मैं समझता हूं, वैसे तो बहुत विद्वान लोग हैं और मुझसे पहले भी काफी लोगों ने रखा होगा, मैं समझता हूं कि टोटली गलत शब्द है। धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द होता ही नहीं है, पंथ निरपेक्षता होता है। यदि धर्मनिरपेक्षता को मान लिया जाए कि धर्मनिरपेक्ष है तो ये देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, राम का देश है। और श्री कृष्ण जी ने जो महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां केवल और केवल एक कारण है युद्ध का, और वो है धर्म की रक्षा के लिए। और भगवान बाद में भी विश्वास यही दिलाते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं पुनः इस धरा पे जन्म लूंगा। यानी कि धर्म की स्थापना के लिए ही मेरा जन्म हुआ है और पुनः भी धर्म की स्थापना के लिए ही मैं जन्म लूंगा। तो इसका मतलब जो धर्म है वो इतना इंपॉर्टेंट है। और जब युद्ध होता है तो युद्ध के बारे में सब हम बात करते हैं कि युद्ध किस लिए हुआ, तो जर जोरू और जमीन, ज्यादातर जितनी भी दुनिया की लड़ाई हुई है वो या तो पैसे के लिए हुई है, या महिलाओं के लिए है, या धरती के लिए वो लड़ाई लड़ी गई। लेकिन महाभारत का युद्ध बिल्कुल इससे अलग है। महाभारत का युद्ध इन चीजों के लिए नहीं, शुरू में उसके कारण भले ही यही रहे हों, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन, जिसने युद्ध करना है, वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाते हैं। जब अर्जुन सामने देखते हैं कि सामने भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, ऐसे ऐसे महापुरुष खड़े हैं जो उसके लिए आदरणीय और पूजनीय, तो उन सबको देखकर उसके मन में आता है कि अगर इनकी हत्या कर दी जाए, इनको मार दिया जाए और उसके बाद अगर राज को प्राप्त किया जाए तो आखिर राज का अर्थ ही क्या है। तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और इन महापुरुषों की को मारने के बाद अगर राज मिलता भी है तो ऐसे राज का कोई अर्थ नहीं है। मैं भिक्षा मांगकर भी गुजारा कर सकता हूं, लेकिन मैं इनकी हत्या करने के बाद ऐसे राज की मेरी कोई कल्पना नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर भी उसको कहते हैं कि आपको युद्ध करना ही है। क्यों करना है युद्ध? कि आपको धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए आपको ये युद्ध करना है, इसलिए आप युद्ध करो। तो आखिर वो धर्म ऐसा क्या है जो युद्ध से स्थापित होगा? इतना बड़ा युद्ध, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया, तो कहां धर्म की हानि हो गई? अब जैसे हमने जाना कि जिस प्रकार से पांडवों के साथ उनकी जो हिस्सेदारी थी उनको नहीं मिली, उनके साथ जो न्याय था वो नहीं हुआ, उनके साथ जुए में जिस प्रकार से हेराफेरी हुई और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो बहुत बड़ी बेइंसाफी थी। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है
कि दुनिया में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार ही ऐसी घटना हुई हो कि दुनिया में पहली बार हिंदुस्तान में यह घटना हुई हो कि किसी महिला का चीरहरण हुआ हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ही ऐसी घटना हुई हो कि किसी भाई ने भाई के साथ इस प्रकार की बेइंसाफी की हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन उस समय जो घटना हुई वहां धर्म की हानि क्यों हुई? क्योंकि राज सत्ता वहीं पर थी। जिस राजा की जिम्मेदारी इस पूरे देश की महिलाओं की रक्षा करने की थी, जिस राजा की जिम्मेदारी सबको इंसाफ देने की थी, वो राजा वहीं उपस्थित है और उसी के सामने एक बेइंसाफी हो रही है, उसी के सामने एक महिला का चीरहरण हो रहा है। और राजा ही नहीं, उस देश के जो महापुरुष हैं, जिनके प्रति पूरी राज सत्ता, पूरी राज्य की जनता, जिन भीष्म पितामह के प्रति, जिन गुरु द्रोण के प्रति, जिनके प्रति पूरी श्रद्धा रखता है कि अगर कभी भी कोई बुरा टाइम आएगा, ऐसा वक्त आएगा, तो ये महापुरुष मेरे सामने बैठे हैं, ये महापुरुष निश्चित तौर से न्याय करेंगे। लेकिन दोस्तों, उस सभी महापुरुषों के बैठे हुए, राजा के बैठे वो अन्याय चलता रहा। इसलिए धर्म की हानि हुई, क्योंकि सत्ता वही थी और सत्ता के होते हुए भी उसका जिस प्रकार से हनन हुआ। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए इनको मार देना ही सही। लेकिन अब देश में जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता चली है, तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता कोई शब्द नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां है पंथ निरपेक्षता। इस देश में जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि इस देश में या दुनिया में 24 पंथ हैं। पंथ क्या है, धर्म क्या है और पंथ क्या है, दोनों में बड़ी भारी भिन्नता है। पंथ क्या है? पंथ का कोई गुरु है, एक गुरु है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई प्रवचन देता है, ज्ञान देता है, अपने लोगों को बताता है कि ये एक तरीका है, इस तरीके से अगर आप पूजा करोगे तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे, भगवान को जान जाओगे। तो ये निश्चित है कि पंथ का कोई गुरु है। दूसरी बात, पंथ का कोई ग्रंथ है, वो ग्रंथ आपको दिशा दिखाता है। जैसे कोई मुसलमान है तो उसका धर्म ग्रंथ है कि उसको कुरान है। अगर वो कुरान के अनुसार चलेगा, कुरान को मानेगा, तब तक वो मुसलमान रहेगा। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता लेकिन मैं फिर भी मुसलमान रहना चाहता हूं, तो शायद मेरा ख्याल के संभव नहीं है कि वो मुसलमान रहे। ऐसे ही ईसाई है, वो बाइबल को मानता है, ऐसे ही सिख है, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानता है। लेकिन धर्म के ऊपर इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। धर्म तो एक कर्तव्य है और अच्छे गुणों का एक समूह है। वो इस प्रकार का नहीं है कि आप कोई निश्चित ग्रंथ अगर पढ़ते हैं, मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म है, लेकिन आप किस चीज को निश्चित करेंगे मेरे लिए कि अगर मैं इसको नहीं मानता तो आप हिंदू नहीं रहेंगे? मैं तब भी हिंदू रहूंगा अगर मैं उसको किसी बात को नहीं भी मानता। लेकिन पंथ में आप इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने 24 पंथ निश्चित किए, 6 दर्शन निश्चित किए। कितनी उदारता है! उन 6 दर्शनों में एक दर्शन तो ऐसा भी है जिसमें यह कहा गया है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है और केवल यही जीवन है। इस जीवन में जो सुख भोग सकते हो वो सुख भोग लो। ऐसा एक दर्शन जो ऋषि ने लिखा, चाणक्य ने, उसको भी हमने दर्शन मान लिया। उन 6 दर्शनों में उसको भी मान लिया। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता रही। लेकिन दुनिया में जहां जो मत था, पंथ था, वो हावी था। मैं इसके लिए एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। यानी कि जहां पंथ की बात कही तब खालसा कहा, जहां धर्म की बात कही वहां हिंदू कहा। यानी कि उन्होंने भी उसको डिवाइड किया कि पंथ अलग है और धर्म अलग है। लेकिन अभी हमने इस प्रकार से गालमेल कर दिया दोनों का, पंथ और धर्म को। धर्म जो है वो नैतिकता है, तो धर्म का राजनीति में होना बहुत ही जरूरी है। ये पश्चिम से एक अवधारणा आई, जो पश्चिम से जहां जो पंथ था या रिलीजन था, वो और राज सत्ता में एक टकराव हुआ। पंथ जो रिलीजन जो था वो हावी था और राजा के नियम को नहीं मानता था और राजा के ऊपर हावी होता था, इसलिए वहां पर उसका एक विद्रोह हुआ। और आपने, जैसा आप जानते भी हैं कि वहां एक मत प्रचलित हुआ, प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट ईसाई बने। तो वहां पर इस प्रकार का विचार था। लेकिन अपने देश में पंथ की कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा आधार पंथ का रहा हो, राजा की जिम्मेदारी थी कि वो पंथ को इस तरीके से रखे, पंथ उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। राजा जो है, राजा की जिम्मेदारी जो है, उसका धर्म है सबकी रक्षा करना, सबको इंसाफ देना। और वो इंसाफ अगर आप हमारे राजाओं को देखते हैं
यदि हम अपने इतिहास को देखते हैं, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं या किसी भी और गुरु गोविंद सिंह महाराज को देखते हैं, किसी भी राजा को हम देखते हैं, तो इस देश में कभी भी किसी राजा ने भी पंथ के अनुसार व्यवहार जनता से कभी नहीं किया। लेकिन पश्चिम की अवधारणा के कारण हमने इन दोनों को मिला दिया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि धर्म जो है वो नैतिकता है। मैं अपने 2 उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि धर्म क्या है। मान लीजिए मैं चला जा रहा हूं, मेरी गाड़ी जा रही और रास्ते में मेरी गाड़ी से कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद मैं उस बात की परवाह नहीं करता और मैं अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता हूं। तो उसके बाद एक पंचायत इकट्ठी होती है, तो पंचायत में क्या कहेंगे लोग कि देखो भाई एक्सीडेंट तो कंवरपाल से हो गया था, लेकिन कंवरपाल का ये धर्म नहीं था कि इस बच्चे को यही छोड़ के ऐसे चले जाए। उसका धर्म ये बनता था कि इसको हॉस्पिटल देकर लेके जाए और उसके परिवार को इसकी सूचना दे। तो मित्रों, इसमें पूजा कहाँ आई? इस धर्म में कहीं भी इस प्रकार का कहाँ व्याख्या आई कि इस प्रकार से धर्म इस प्रकार से होगा? दूसरा एक और उदाहरण, एक व्यक्ति से मैं मिलने गया, उस व्यक्ति ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बड़ी मेहनत की, और जब मैं गया मैंने पूछा कि ताऊ आपका बेटा आजकल क्या करता है? उसने कहा कि वो बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया अभी और अब वो अमेरिका चला गया, वहां पे काम करता है। तो मैंने कहा कि ताऊ जी आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ, आपने तो अपनी पूरी जीवन की जो कमाई थी वो पूरी की पूरी अपने बेटे के ऊपर लगा दी, इसलिए कि बेटा आपकी सेवा करेगा, लेकिन बेटा तो अमेरिका में चला गया तो अब आपको तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो पिता ने कहा कि वो मेरा धर्म था कि मैं अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दूं, ये मैंने अपना धर्म पूरा किया। अब ये बेटे का धर्म है कि वो मेरी सेवा करे, वो अपना धर्म निभाता है या नहीं निभाता तो ये उसकी जिम्मेदारी है। तो मित्रों, जो धर्म जो है वो एक कर्तव्य है, तो वो राजा का भी एक कर्तव्य है। राजा किस टाइम पर क्या निर्णय लेता है वो उसका धर्म है। देश का विभाजन हो गया, तो देश के विभाजन के टाइम जो सत्ता थी जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया। अगर वो अपने धर्म का निर्वाह करती तो उस टाइम देश का बंटवारा नहीं होता। अब कई लोग कहेंगे आप इसके लिए आलोचना कर रहे हैं, तो मेरा मानना ही है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपकी प्रशंसा भी होगी, और अगर आप ठीक तरीके से निर्णय नहीं ले सकते तो उसके लिए अपयश भी आपको ही सहन करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि धर्म जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और धर्म के अनुसार ही चल के, धर्म कर्तव्य है, धर्म जो अच्छे गुण है उनका एक समूह जो है वो धर्म है, उस पर चलकर हम देश को आगे लेके जा सकते हैं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।